हम्म, सुनिए ना भैया, एक काम है। दिल्ली में इलेक्शन है ना, तो पैसा दे रहा था कुछ नेता सब। तो किसको वोट दे इस बार? एक आदमी 2 बोतल दे रहा था, एक आदमी 1500 रुपये दिया था, जूता उता भी दे रहा था एक आदमी। किसको वोट दे समझे नहीं आ रहा है। बताइए, आपको कितना मिला? झूठ मत बोलना। कितना मिला? 3000? 3000? 1500 का हमको चप्पल दे दिया पैरागॉन का। क्या बात कर रहे हो? नहीं पता है? पार्टी का नाम बताएं? वोट दोगे ना उसको? हमको बोला है। तीन तीन आदमी को हम वोट दिलवा देंगे ना अपने बदले, जैसे हम देंगे। और हमारा थ्रू 3 आदमी वोट देगा ना, तो हमको बोला है 50,000 रुपया देगा। एकदम जैसे वोट गिरा के आएगा ना तीनों आदमी, हम जैसे हम मेरे साथ आप तीनों आदमी जाइएगा, तो आप वोट गिराएंगे और जो दो लोग हैं वो भी गिराएगा, और हमारा लगा के 4 आदमी हो गया। और चारों आदमी एक एक जोड़े जाएंगे ना विधायक जी के पास, तो 50,000 रुपया देगा बोला है। तो आइए, 50,000 देगा, उसमें से देखिए 30,000 हम रखेंगे। जो बात है साफ है, काहे कि हम गए थे। हमको चप्पल उप्पल सब दिया है। कैमरा नहीं रहता तो हम दिखा देते आपको। आप कमेंट में लिख दीजिएगा आपको वोट देने जाना है तो मेरे साथ। 50,000 मिलेगा, उसमें से 30,000 हम रखेंगे। काहे कि हम ना बिजनेस लाए हैं। 5-5 हज़ार आप लोग लीजिएगा, चप्पल उप्पल देगा, जिलेबी उलेबी खिलाएगा। और ये चप्पल अगर जीत गया ना, विधायक जी बोले हैं कि जीत जीत जाएंगे तो यह चप्पल तुम लोग से खिलाएंगे। तो समझ रहे हैं, चप्पल अभी दे भी रहे हैं और जीतने के बाद खिलाएंगे भी। तो चलिएगा हमारे साथ दिल्ली का वोट में, चुनाव में। वोटिंग गिराएंगे, जिलेबी उलेबी का व्यवस्था, सब व्यवस्था है, एकदम सब व्यवस्था। इलेक्शन तक, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लिख के हम दे सकते हैं। काहे से जानते हैं? पिछला बार हम गए थे ऐसे फर्जी वाला बना के बिहार में वोट गिराने। तो क्या हुआ था कि हमको लगा था कि हम तो ऐसी नॉर्मल वोटर की तरह आ गए हैं, जैसे नॉर्मल आदमी नहीं जाता। रुकिए महाराज, बैठ लेना दीजिए। तो नॉर्मल आदमी होता है ना कि वोट गिराने जाता है, ऐसी गया, वोट उठ गिरा गया, पैसों उसने किसी नेता से लिया, वो देख लिया कि हमारा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, लेकिन यह आदमी हमारा जात का है तो इसको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो ऐसे किया था। हम कहे कि अला हम दिल्ली से आए हैं वोट गिराने, इतना पैसा लगा के आ, वोट दे तो दे किसको। हम वाला आदमी नहीं है लोट पोट वाला कि जात पात को वोट दे दिए, कि ये आदमी से दू बात हमारा से बढ़िया से कर लिया तो हम इसको वोट दे। एकदम सही बता रहे हैं, हम ऐसा वाला आदमी है नहीं। कारण हम पैसा लगा के गए थे, हमारा दिमाग में चल रहा था कि 5,000 लगा के आए हैं, पैसा वसूल कैसे होगा। सो नहीं तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। 5,000 लगा के आए तो कम से कम 10,000 तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या किए, देखिए रोडबा वोडबा भी हमारा गंगा का खराब है, मतलब रोड वोड एकदम में बसलेट की तरह था। अब वो सब दिमाग में आ रहा था कि काम के बेसिस पे वोट देंगे, तो काम तो होवे नहीं किया है। और जो लोग दो चार गो अच्छा से बढ़िया से बात करके जा रहा है उसके बेसिस पे वोट देंगे, तो सब आके बढ़िया बात कर रहा था। मतलब महाराज बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। तो हम कि भाई सबसे बढ़िया है, 5,000 लगा के आया है, 10,000 यहाँ से निकाल के जाओ तबे भला है। तो हम आदमी ढूंढना शुरू किए, 2-4 आदमी ढूंढे। एक दो आदमी को देखे साला जो 10 साल से, मतलब उसको ऐसे नॉर्मल डे में देखिएगा ना तो देहा पे गंजियो नहीं रहेगा, सच बता रहे हैं, उसके शरीर पे एक गंजी भी नहीं दिखेगा आपको। और इलेक्शन में देख रहे हैं साला जैकेट एकदम चमक उमक रहा है, चप्पल जूता डेली ये बदल बदल के पहन रहा है। हम क्या भाई, तुमको तो देखते हैं यार, कभी कुछ पहनबो नहीं करता है बढ़िया कपड़ा वाला लत्ता सब, कैसे इलेक्शन के टाइम पे। तो वो बताया कि तुम यार गांव का राजनीति तुमको थोड़ी समझ में आएगा। विधायक जी का एक आदमी है, जैसे नहीं होता है कि हर एक पंचायत में विधायक जी का एक रहता है, चमता बोल लीजिए आप, या उसका बढ़िया मतलब आदमी बोलिए, प्रशंसक बोलिए, जौन बोलना है तो हम बोलिए, जो मतलब उस एरिया के क्षेत्र का वोट दिलवाता है, ऐसे ही बात स्कूल के समझ लीजिए। तो कहा कि उससे मिलो तुम, सब समझ में आ जाएगा। तो हमको ले गया वो अपने साथ में, जो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस था। 4 लोगन बैठ के गए। तो गए तो हम कहे कि देखिए भैया, हम 5,000 लगा के आए हैं, हमको पता है गांव में रोड ठीक ठाक बनले नहीं आए, न वातावरण ठीक है, न लोगों का बात व्यवहार ठीक है, गाली गलौज करते रहता है, ई वो सब फलना ढिमकाना जितना था। स्कूल स्कूल का हालत आप जानबे करते हैं, अस्पताल अस्पताल का हालत जानबे करते हैं। तो कुछ ठीक नहीं से हम
5,000 लगा के आए हैं तो हमको 10,000 निकाल के जाना है यहाँ से रिटर्न। तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए। तो बोला कि देखो, जो तुम्हारा गाँव वाला सब है ना, जो लास्ट में जिसका घर है, वो लोग वोटवा देता नहीं हमारा पार्टी के। जौन पार्टी को हमको वोट गिराना था, तो उस पार्टी को कोई वोटे नहीं देता था हमारा तरफ का। बात सही भी था, वो जो बोला ना सही था, काहे कि वो आदमी 15 साल से था। अब उस सब में गाँव में रोड वोड बना ही नहीं रहा, और जितना दूर का आदमी उसको वोट देता था उतना दूर रोड वोड सब चक चक कर दिया था एकदम धकाधक। तो हम कहे भाई बात तो सही है, इधर का आदमी वोट नहीं दे रहा। तो हम पूछे कि अच्छा ये बताइए, तो हमारा इधर का रोड काहे नहीं बना। तो बोला कि एक के हाथ से ताली थोड़े बजता है, दोनों हाथ से बजता है जी। तब वो बताया कि एक बार तुम्हारा गाँव वाला वोट नहीं दिया तो हम उधर का रोड नहीं बनाए। तब फिर अगला बेर क्या हुआ कि तुम्हारा गांव वाला वोट नहीं दिया, फिर से नहीं दिया कि रोड नहीं बनाया तो हम वोट कैसे दे। तो फिर उसे हमको वोट नहीं दिया, तो फिर उसे हम रोड नहीं बनाए। तो तुमको अगर देखो, तुमको अगर 10,000 कमाना है, ऊपर से तुमको रोड वोड भी ठीक करवाना अपने इधर का, तो एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी लो कि तुम्हारा इधर का जो आदमी है ना, वो हमको वोट दे दे, तो तुमको 5 के 10 की 50 दे देंगे। तब हम सोचे साला कुछ तो झोल है। तो हमरो दिमाग में आया कि साला रोड बनाइए नहीं रहा है, तो काहे ना 50 इसी से निकाल लिया जाए। तो हमको बोला कम से कम 10 वोट का जिम्मेदारी तुम लो, तुमको 50,000 दे देंगे। तो हम गए, भाई साहब जौन बात था हम अपना घर में तो नहीं बताए, काहे कि पैसा बताते तो जी एन बंटवारा ना हो जाता। तब ऐसी दोस्तपन उस्तपन को कह गए, दे यार तुम लोग इधर उधर वोट जो दे रहे हो बर्बाद ना होता है, सोने तो इस पार्टी को दो। हम सबको एक तरफे से बोलने लगे जितना दोस्तपन था, तो सबको कुछ दिमाग में चलने लगा। साला आज तक ये वैसा बात नहीं बोलता था और अभी कह रहा है इस पार्टी को वोट दो। तो उन लोगों को समझ में आने लगा। तो हमसे अब जैसे क्रिकेट खेलने गए ना, तो पूछने लगा कि ये बताओ, तुम तो यार कभी ये सब चीज़ में ओल झोल में नहीं पड़ता था, ये पार्टी पॉलिटिक्स में, तो तुम ऐसा बात अचानक से काहे बोले लगा। तुम तो गौवा में रहबो नहीं करते हो, तुमको पतो नहीं है क्या लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ होता है इस सब में। तो वो सब मतलब ग्रुप बना लिया, हमारे दोस्त हमारा खिलाफ ग्रुप बना लिया, कहा था कुछ तो झोल है तुम बताओ। तो अब महाराज 50,000 लिए थे, तो समझ में यह आया कि ये लोग को बता देते हैं, लेकिन पैसा जो लिए है ना उससे कम बताएंगे। तो हम बोले कि देखो 20,000 हमको दिया है, से नहीं था 10 आदमी को हमको कम से कम वोट दिया ना, तो हमको 20,000 दिया है, तो हमारा 30,000 इधर का बच गया। अब 20,000 का जैसे नाम लिया, 20,000 में 10 वोट, हमको ही बात नहीं पता था गोवा में इतना वोट सस्ता था। जैसे 10 वोट और 20,000 बोले, बाप रे बाप, कुल छोरवन सब जो तैयार हुआ, लाठी डंडा ये सब तैयार करके कहा कि वोट दिवाएंगे। 10-10 सब तैयार हो गया कि 10 वोट हम दिवाएंगे, 10 वोट सबको, 20-20,000 कमाने का तरकीब सूझ गया। तो हम तुरंत फोन किए भैया को कि भैया से 10 वोट का आप 50,000 दे रहे हैं ना, तो सुन कीजिए, तो हम कम से कम आपको 100 वोट दिलाएंगे। तो कितना हो गया जोड़िए, तो 50,000 गुना 10 कीजिए, 5 लाख रुपया। अच्छा, एक झटके में तैयार हो गया वो आदमी। तो हम कहे कि एक वो शर्त रहेगा, जितना वोट गिरेगा 10-10 पे 50,000 हमको दीजिएगा। तो कुल अब तो हमारा दिमाग में और लोभ दागने लगा, सच बता रहे एकदम कि 10 वोट पे 50,000, ये सब लेगमन सब जो लाएगा तो 20-20,000 इसको दिवाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, तो 30-30,000 बचते गया तो 3 लाख सीधे। मतलब नहीं होता एकदम एनर्जी वाला चीज़ जो उन्हें कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये वाला बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का हो गया था। अब 3 लाख रुपया जो है हमारा दिमाग में घूमने लगा। कहाँ हम साला 5,000 की जगह 10,000 सोच रहे थे, यहाँ तो 3 लाख पूर रहा है। तब हम कुल लइकवन को बोले और सब तैयार करने लगा अपना अपना आदमी, कुल अपना घर के आदमी, जैसे सबके घर में 5 आदमी 6 आदमी है 7 आदमी है, बाकी 2-3 को एने ओने से जुगाड़ करके, तो वो लोग तैयार करने लगा आदमी। तो एक पुष्ट समझ रहा है 100 को वोट, एक मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 100 गो वोट एकदम से बहुत मैटर रखता है। एगो गाँव में मान लीजिए 250 वोट है, और पहले से होकर वोटर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नया थे। और 100 गो वोटर जे पूरा वोट नहीं दे रहा, वो 100 गो ओकरे में चल गया। तो वो बेचारा गदगद हो गया महाराज। से तो हम ले लिए, पैसे वो मिल गया, सब कुछ हो गया। फिर रिटर्न आए दिल्ली। तो अभी जैसे अभी चुनाव है ना, तो ये बात जो हम बता रहे हैं आपको 7-8 साल पहले का बात बता रहे हैं। तो अब दिल्ली में रहने लगे हैं, इधर का ही रेसिडेंशियल अभी मेरा हो गया है। तो अभी अब जो है ना, अब हिंदी में बात करते, जो एनो का आदमी सब बात ही आता है ना वो। तो देखिए बात क्या हुआ ना,
8 साल पहले मैं दिल्ली आया और यहाँ पे कुछ जॉब वगैरह चलने लगी थी हमारी, तो इधर ही शिफ्ट हो गया, इधर की सारी चीज़ें हो गई। तो एक जो है ना, जो अभी पार्टी सत्ता में है, यानी कि आप समझ रहे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एक उम्मीद दिया था इन्होंने, एक उम्मीद जगी थी हम सबों का, एज सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, एज वोटर्स ऑफ दिल्ली। हमारी एक उम्मीद जगी थी इन पार्टियों से कि भाई कहीं ना कहीं ये अच्छा काम कर रहा है और ये अच्छा अपने लिए करेगा। जाहिर सी बात उन्होंने करके भी दिखाया। कुछ एक ऐसी चीज़ें थी, पैरामीटर्स थी जिस पे उन्होंने अच्छा किया। फिर कोविड आ गई, देन कुछ जो रूलिंग पार्टी के कुछ बड़े नेता थे उनको वनवास बोल लो, जेलवास बोल लो, वहाँ पे जाना पड़ा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे ना लाइक जो सिस्टम चल रहा था उसमें उसको डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि देखो, जान पहले होती है लोगों की, और व्यवस्थाएं, सुविधाएं, डेवलपमेंट ये बाद की चीज़ है। अगर आप जिंदा नहीं रहोगे तो, अगर आपकी सांस नहीं चलेगी तो आपके क्या बोलते हैं, शरीर पे वस्त्र रहने का कोई फायदा नहीं। तो आपकी सांस चलनी चाहिए। तो जो कोविड महामारी आई थी, आप लोगों को कायदे से पता होगा, हमारी इकोनॉमी को डिसमिस कर दी थी, चरमरा गई थी बेसिकली हमारी इकोनॉमी। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो दोस्तों, अभी क्या है कि दिल्ली में जो राजनीति चल रही है ना, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, दिल्ली की राजनीति ऐसी नहीं चल रही अभी कि केजरीवाल जो बोल के आए थे वो कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। मीन्स कुछ एक पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल भी वो जो डेटा पब्लिश करना होता है नहीं कर पाने के लायक है। नहीं कर पाने का इन द सेंस कि जब आप अचीवमेंट नहीं हो तो आप बताओगे क्या, समझ रहे हो। और खामियां तो आपको पता है पॉलिटिशियंस कितना बताते हैं अपनी। तो इस बार का इलेक्शंस और ये जो मुद्दा है ये काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आई है। और दोस्तों, सच बात बताऊं ना, आपको विश्वास नहीं होगा, ये हमारी जो देश है, हमारी भारत माता है, यहाँ से करोड़ों ऐसे लोग अपनी जान की कीमत लगा के देश को आज़ादी कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज की जो एक पॉलिटिक्स है, जहाँ पे नॉन टिपिकल पर्सन्स, नॉन सेंस पर्सन, जिनकी कोई लाइक विजन्स नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स में आके राजनीति को ख़राब कर रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि भाई देश की व्यवस्था सुधारने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। ये मेरा बात नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। देश की व्यवस्था सुधारने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। ये एक माइनर पॉइंट्स है। आई डोंट थिंक कि आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। इस चीज़ का भी जिस पर्सन को समझ नहीं है, जो भारत के एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारत की जो अभी की पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको दर्शाती है कि राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है। और बात करें विपक्ष पक्ष की, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर कलेक्टिव आप देखोगे तो सारे वैसे ही हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन विपक्ष में, इसको सत्ता में दे देंगे तो कुछ चेंजेज आए, देयर नो चेंजेज विल हैपन इन द अपकमिंग लाइक 5-10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाली, चाहे वो रहे चाहे ईयर है। और ये मैं ऐसा नहीं कि हवे में बात कर रहा हूँ, और इस चीज़ को आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ ये एक फैक्ट है। देखो, पेड़ बड़ा तभी होता है, पेड़, आप मेरी बातों को, मैं कोई आईआईटीएन बाबा नहीं हूँ, लेकिन मेरी बातों को आप गौर से समझेंगे ना, पेड़ कभी उतना बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं हो। यू गॉट माई पॉइंट। पेड़ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं हो। भारत की जड़ यहाँ की 80 करोड़ लोग हैं, भारत की जड़ यहाँ के 140 करोड़ लोग हैं। तो जब तक ये जड़ मजबूत नहीं होंगे, भारत कभी विकसित देश में शायद ही नाम आ सके। देखो, कहने की बातें तो बहुत कुछ है, मैं भी बोल दूंगा मैं जैकेट पहन के रॉकेट की तरफ उड़ जाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट सिंसियरली अगर इसमें पंख लगे हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू बी फ्लाई, राइट। बट देखो दोस्त, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जो चीज़ें हैं ना हमारे देश में, वो राजनीतिक पॉलिटिशियंस ने ले रखा है। Being a responsible citizens of India, I have no responsibility, I have no such accountability and authority to do something in our country. That is the big issue. अगर मैं अभी धरना पे चले जाऊँ, just like with me, like 10 or 12 lakh people can go on the धरना, like उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है ही नहीं।
बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीपल आर ट्रीटिंग यू, यू आर द सिटीजन्स, यू आर द जस्ट अ जनता, जस्ट अ वोट बैंक। तो आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। जब इलेक्शन आएंगे, वोट बैंक मतलब बैंक में हमेशा पैसा जमा करना था, तो वोटर्स को थोड़े से पैसे दे दो, दैट्स इट। हम जीत गए, हमारी काम, आपकी काम हमारे लिए खत्म होगी, और हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। आप इन माई ओन वे, आई डोंट हेजिटेट टू, मैं मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। जब भी आप वोट करने जाते हो तो कुछ एक अहम मुद्दा है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, शिक्षा का एक मतलब क्रांति ला दूंगा, स्वास्थ्य में क्रांति ला दूंगा, दैट इज़ नॉट मेक अ सेंस। आपको देखना होगा मैं कर सकता हूँ ऐसा क्या, पास्ट में मैंने ऐसा किया है क्या। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, तभी आप बोल सकते हैं। या बिकॉज देखो अभी जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑल द पीपल आर मोस्ट अराउंड बिटवीन लाइक 50 60 70, मतलब इस ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल का बच्चा उठ के ऐसा बोल रहा है। तो आपको उस पर्सन की हिस्ट्री मालूम है, राइट, और आपको उसके जो बैकग्राउंड है, लाइक यू कैन से क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, उनके जो लक्षण है वो ठीक है कि नहीं है। जिस तरह की अभद्र भाषा की चयन आजकल हो रही है हमारे खास करके राजनीतिक गलियारों में, ये तमाम चीज़ें ना चुभाती है आदमी को, अंदर तक चुभाती है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। वाई आई एम सेइंग दिस। अब पता नहीं, अभी ये लोग इसके साथ होते हैं, कुछ लोग इसके साथ होते हैं, फिर पता चलता है दोनों एक साथ हैं, फिर मतलब मिक्स वेज है, खिचड़ी की तरह है। राजनीति भारत की खिचड़ी की तरह, आप उसमें ना उलझे। बस ये है कि आप वोट देने से पहले ना एक बार ज़रूर सोचें भाई कि हमें तो ये चीज़ें चाहिए थी, हमें कहाँ मिले, उल्टा तो हमसे ले रहे हो। मेरे जेब में 10 रुपये आ नहीं रहे, आप 8 रुपये निकालने की खोज रहे हो। तो इन चीज़ों को सोचना है आपको कि भाई अगर 10 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो किसी पार्टी में इस पैसे का योगदान के बजाय हमारे देश की प्रगति में इस पैसे का योगदान हो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टैक्स राइट नाउ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो, अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि ये 10 रुपये हमारे देश की प्रगति, देश की प्रगति कब होगी, जब इस 10 रुपये के कुछ पैसे मेरे परिवार पे खर्च होंगे, परिवार की जो वेल्थ है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, परिवार में जो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये मतलब नहीं है कि लुच्चा लफंगा की तरह आज जो चल रहा है, खाने की औकात नहीं बट iPhone 16 रखेंगे, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर नीड फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मेंटल हेल्थ, फॉर आवर एजुकेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये इनके पास होंगे तो ये अल्टीमेटली, जिस तरह से मैं अभी 10,000 कमा के देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में योगदान दे रहा हूँ, मेरे परिवार के कुछ और भी लोग कुछ पैसे कमा के देश के जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आई एम सेइंग इन दिस वे। टैक्स लेना है, अच्छी बात है, आप टैक्स लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, यहाँ पे रोजगार की जो चीज़ें हैं उसको डेवलप कीजिए, ताकि देखो दो चीज़ें हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और कुछ पैसे मैं अपने फैमिली को दे रहा हूँ, फैमिली के मेंबर पे खर्च कर रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इंफ्रा के साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर भी डेवलप हो रहे हैं, दोनों डेवलप हो रहे हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ेगी जॉब की, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी नौकर की, ये और बोल सकते हैं लाइक एनी पीपल हु वांट्स टू वर्क विद दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों तैयार मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे, अगेन ये साइकिल चलते रहेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगी। तो यू हैव टू थिंक दिस वे, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई, अभी मैं देख रहा था डीयू के कुछ बच्चे जिस तरह की लाइक नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, मतलब देश में ऐसा हो गया ना, एक्सेप्टेंस लेवल है नहीं किसी के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि मैं बीजेपी को भी समर्थन देता हूँ, मैं कांग्रेस को भी समर्थन देता हूँ, मैं आपको भी समर्थन देता हूँ, तो पीपल आर लाइक मेरे से 2 मिनट बात भी नहीं करेंगे, सच बता रहा हूँ। मेंटलिटी क्या हो गया, आइदर यू आर दिस साइड, आइदर यू आर दैट साइड, ऐसी मेंटलिटी हो गई। जबकि अभी देखो, अब मेरे अंदर भी 25 गलतियां होंगी, मैं 25 बातें गलत बोलूँगा, यहाँ पे 25 बातें सही बोलूँगा। तो अब आपको मेरी बस गलती सुननी है, या मेरे आपको मेरी जो सही है वही सुननी है, तो यू आर नॉट द पीपल हु मेड फॉर मी, राइट। आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं 25 चीज़ें सही बोल रहा हूँ, आपको लगता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, आप अडॉप्ट कीजिए। आपको लगता है ये 25 चीज़ें खराब बोल रहा है मैंने,
तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड द पीपल, राइट। और तभी आप वोट करें, अच्छे से करें। दिल्ली में पॉल्यूशंस का आपको पता ही है और ये हालत मेरी है, तो वोट देने से पहले इस चीज़ के बारे में भी सोचें। अब ऐसा नहीं कि अगेंस्ट में जाके वोट दे रहे हैं, बट एक चीज़ सोचें कि भाई अगर ये नहीं कर पा रहा है तो जो दूसरा है कर पाएगा, उसकी एबिलिटी है, पहले ऐसा कुछ करा है उन्होंने, तो इन चीज़ों को भी देख के वोट करें। धन्यवाद। उम्मीद है ये लापरवाही बोलो या जो भी बोलो यार, मतलब क्या है बोलूँ, मज़ा तो आता है, वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिलता है, थोड़े से इधर उधर डिस्टर्ब रहता हूँ। तो ये देखो, ये चीज़ें मैं भी करूँगा, मैं भी एक बोल सकते हो पॉलिटिक्स की तरह हूँ, बीच में आता हूँ फिर भाग जाता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आगे से और भी तमाम वीडियो बनाएंगे। ये जस्ट इनफॉर्मल वे में मैंने ये वीडियो बनाया था, बट इफ़ यू वांट थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शंस, इन अ राइट वे, देन आई कैन डेफिनेटली मेक सम वीडियो फॉर यू गाइस। धन्यवाद।